मैं एक दिन गया बाजार में, किसी की कहा मैंने, उन्हें कहा पहले उन्हें हाँ जोंदा यार मेरा चलेगा चेन्नई ले जाओ। बाद में उन्हें कहा मेरी लड़की काम ही नहीं करी। मैंने कहा यार तेरे लड़की काम नहीं करी तो मैं क्या करूँगा, उससे मैं उस दिन से गया ही नहीं। पहले क्या करते थे ना लोग, बात बोला यार शादी के लिए चलो आज यहाँ से यार इतना किलोमीटर दूर तक कहीं दूर दराज में चले जाते थे, ठग ठुक के वहाँ से शादी करके ले आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब तो वो बोलते हैं यार ये ठगुआ कहाँ। अब तो इसलिए जो ब्याकर होते थे ना पहले, उन ब्याकरों की भी नौकरी बंद हो गई आजकल। ब्याकर बोले तो जो शादी वादी करवाते थे ना। हाँ, ब्याकर मतलब जो शादी कराते थे, 2-4 हजार आपसे लिए, 2-4 वो घर पक्ष से लिए। आजकल तो लड़कियां कह रहे हैं इतने न्यूट्रल गोल्ड न्यूट्रल किल। अच्छा, भदेर क्या नहीं होना चाहिए? इतने न्यूट्रल सिल पिछड़ी मशाल पिछड़ी और गोल्ड न्यूट्रल किल। गोल्ड मतलब क्या है, गोर के न्यूट्रल। लास्ट सब कुछ निचोड़ क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी ने सब कुछ पलुआ कर रखा है। अगर बेरोजगार अगर लड़का नहीं होता और तो चलो वो कर लेता, लड़की भी सोचती है चलो यार अच्छी नौकरी वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही खतरनाक होने वाली। खतरनाक इसलिए क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है उत्तराखंड का हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक ये है कि आखिर पहाड़ में लड़कियों की कमी क्यों हो गई है। तो आज की जो चर्चा होगी, आज की जो वीडियो होगी, उसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ अपने गाँव के कुछ खास लोगों को, जिनको अच्छा खासा अनुभव है, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ भी कर ली हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्ट्रगल है, क्या चुनौतियाँ आ रही हैं लड़की खोजने में पहाड़ में। क्या ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां यहाँ काम नहीं करना चाहती, या फिर ऐसा है कि लड़कियां यहाँ की जगह अब बाहर काम करना चाहती क्योंकि सब अब पढ़ी लिखी हो गई हैं, ग्रेजुएट हो गई हैं। तो जानेंगे कि आखिर संघर्ष क्यों हो रहा है, या फिर कहीं सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी तो नहीं है। तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। तो यहाँ पे चचा लोग, ताऊजी लोग बैठे हैं। इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे हर ब्लॉग पे आते हैं लगभग चाचा हमारे। तो आज मैं ताऊजी लोगों को लेता हूँ। ताऊजी, आज ये जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि हमारे पहाड़ में इस बीच मतलब ब्याह ठहराना जिसको बोलते हैं, वो एक संघर्ष जैसा हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? संघर्ष का सबसे मेन कारण हो गया इसका बेरोजगारी। लड़के बेरोजगार हैं। दूसरा हो गया यहाँ का फैशन है। तीसरा हो गया यहाँ की जो है हमारी पूर्ति, वो जो है फोन है। तीसरा इसकी पूर्ति हो नहीं सकती है। अब खेती पाती को कौन पूछ रहा है ना। बंदर आ जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, सारा कुछ सुअर हो रहे खेतों में। लड़कियां भी चाहती हैं हम भी यार खेती बाड़ी किस लिए करें, तो हम भी थोड़ा बहुत रोजगार। ऐसा है ना, बेरोजगारी तो पहले भी थी। हाँ। लेकिन पहले जो कृषि से मतलब घर चल जाता था, अब क्या कृषि से घर नहीं चल सकता है? वही तो कह रहा हूँ। आजकल हमारी जो है ना आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। आवश्यकताएं कोई हम पूर्ति यहाँ से नहीं कर सक रहे हैं वो खेती पाती से। अच्छा, उसे हमारी पूर्तियाँ करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। दूसरा आजकल के हिसाब से जो है ना फैशन, इससे भी हो गया, हम उसकी पूर्ति नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए मजबूरन मुझे खेती पाती छोड़ के भाग रहे हैं नीचे को। अच्छा, थोड़ा बहुत हम पैसा कहीं से कमाए और अपना सब कुछ अपना जो भी है। लेकिन अभी जो लोग मतलब जो लड़की देख रहे हैं या फिर लड़की जो देख रहे हैं, हाँ। लड़की वालों की ज्यादा डिमांड होती है कि हमें लड़का ऐसा चाहिए जो बाहर रहता हो, जो बाहर सेटल हो, घर वर उसका बाहर हो। घर नहीं हो तो मतलब किराए में तब भी रहता हो, बाहर रहता हो। तो बाहर रहना चाह रही लड़की, वो सही अपना रोजगार, या फिर बाहर रहना चाह रही। कुल मिला के पहाड़ में लड़की रहना नहीं चाहती है। तो इसका क्या कारण है? अगर पहाड़ में सब ठीक है, देखो इतनी बढ़िया हवा है और इतने अच्छे खेत हैं, पहाड़ में अगर कोई लड़का प्राइवेट ना, बाहर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है और पहाड़ में खेती है उसकी, तो उसमें क्या दिक्कत है लड़की को? लड़की की दिक्कत वही तो कह रहा हूँ ना, इस पहाड़ की खेती से, जैसे पहाड़ का हमने बोला आबहवा अच्छी है, आबहवा से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। हमको पेड़ के तो फूल चाहिए, कपड़े हमको चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, नए जमाने के हिसाब से हमको सब कुछ फैसिलिटियाँ चाहिए, वो हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। लड़का वहाँ अगर थोड़ा बहुत कमाने वाला है, लड़की भी सोच दिया चलो मैं उसके साथ अपना दिन गुजार करूँ, है ना। अच्छा। ये खेती पाती करने से मेरा कुछ होना है नहीं। इससे तो मैं ऐसे यहाँ एक बंदरों को ही भगाने में रह जाऊँगा, जानवर को ही भगाने में रह जाऊँगा, खाने के लिए फिर भी कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए वो लोग सोचते हैं यार कहीं पर ऐसा बर मिले हमको जो थोड़ा बहुत कमा धमा के दे, और कुछ टाइम हम उसके साथ गुजारें, कुछ टाइम हम ठहराएं, हमारे दिनचर्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी। तो ये ताऊ जी अभी रिटायर हुए हैं नौकरी से और बाहर ही रहे हैं पूरे जीवन भर।
पूरे अपना जीवन इन्होंने दिल्ली में ही बिताया है। ताऊ जी ये बताइए कि दिल्ली की आबो हवा और पहाड़ की आबो हवा में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। तो वहाँ यहाँ गांव में है, यहाँ खाना पीना हर चीज़ की जो है हजम हो जाता है, सभी बढ़िया। वहाँ ज़्यादा दुनिया भर की रोग और लग जाते हैं। तो ये बताइए ये समस्या दिल्ली में तो नहीं होगी या फिर वहाँ भी ऐसा है कि लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं शादी के लिए आसानी से? ये तो सभी जगह वही समस्या है। वहाँ क्यों हो रही है? होती है। वहाँ क्यों समस्या हो रही है? चलो यहाँ की लड़कियों की डिमांड तो है कि लड़का बाहर वाला हो और बाहर ही रहता हो, वहाँ क्यों समस्या ऐसी हो रही है? हाँ? वहाँ क्यों हो रही होगी समस्या यार, बात तो एक ही जगह, तुम शहर में रहो, गाँव में लड़के लड़की की समस्या सभी जगह है, सभी जगह। तो वहाँ की अलग समस्याएं फिर हैं? अरे 45-30 साल की हो जाती है। तो अब हमारे ऊपर ये चाचा जी हैं, इनका भी बहुत अनुभव है, इनसे थोड़ा इनको ये हम ना वो कम बोलते हैं। यहाँ शहर में वहाँ भी शाम को घर नहीं पहुंच रहा हूँ, इसलिए बाहर नहीं रहता हूँ। हाँ, तो ताऊ जी बताओ जिन हिना तमुल अपन अंजना ब्याह करो मतलब दादी लोगों उदिन हिना ले और समस्या छी उदिन हिना थोड़ा तबला ठीक छी ज्यादा समस्या थी वो ठीक सोच। अरे आजकल तो लड़कियां कह रहे हैं इतने न्यूट्रल शील गोल्ड न्यूट्रल किल। अच्छा भदेर क्या नहीं होना चाहिए? इतने न्यूट्रल शील पिछड़ी मशाल पिछड़ी और गोल्ड न्यूट्रल किल गोल्ड मतलब क्या बैंक गोर के न्यूट्रल। अच्छा मतलब मिक्सी में पीसने वाला चाहिए सामान और कुटी काटी मशाल बाजार में, कुटी काटी मशाल तनी बाजार में। ताऊ जी बटन दबाएंगे मसाला पाएंगे कुटी काटी मशाल बाजार में नहीं भाई तो गोल्डी वाल। तो अभी आपने तो आपके तो लड़के जो है चलो सरकारी नौकरी में है अपनी मेहनत से, तो आपको भी इतना दिक्कत आई है आपका? अरे मेरे को भी तो दिक्कत आई, मैंने तो जाना बंद कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? मैं एक दिन गया बाजार में किसी की कहा मैंने, उन्हें कहा पहले उन्हें हाँ दुकानदार यार मेरा चलेगा चेन्नई ले जाओ। बाद में उन्हें कहा मेरी लड़की काम ही नहीं करी। मैंने कहा यार तेरे लड़की काम नहीं करी तो मैं क्या करूँगा, उससे मैं उस दिन से गया ही नहीं। तो मतलब आप मतलब जो गांव की लड़की है अभी घर का काम कम करना चाह रही हैं। हाँ, काम करना नहीं जाना है। लेकिन ये अच्छी बात भी तो है, अगर शिक्षा ली है उन्हें तो नौकरी करेंगी वो। नौकरी जब लगेगी नौकरी तभी तो करेंगे। नौकरी कहाँ है? नौकरी मिलती कहाँ है? नौकरी को ढूंढ पे जगह तो तरह से नौकरी तो ढूंढी होती। प्राइवेट जॉब अरे पानी जाने जब तो बाढ़ भल्ली चलो यार हम मरी जाऊन कंट्रोल को नौकरी अब नौकरी तो बाढ़ धरने से कल नौकरी की समस्या तो यहाँ रहो, गाँव में रहो, शहर में रहो, सब एक जैसे। ना वहाँ ना ताऊ जी वहाँ पे शहर में ना नौकरी की अपॉर्चुनिटी तो बहुत हुई कम से कम। अगर कोई शहर में लड़की है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज तो है काफी। हमारे गांव में क्या है तो इसलिए तो लड़की बाहर जाना चाह रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है वैसे देखा जाए तो। काम करना नहीं चाहते, पहले नहीं करते थे, शादी पहले नहीं होते थे, आज काम करना नहीं चाहते। यहाँ भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी यार, खेत में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। तो 4 बजे उठ के जाने पड़ेगा खेतों में, जा सकते हैं। अरे ताऊ जी आजकल 4 बजे कौन उठ रहा है यार खेतों के लिए? 6 बजे जब उन्हें पहले उठते थे, ज्यादा होने तो घर आ जाते थे। पहले की बात अलग थी, पहले की बात अलग थी। तो चाचा तुम बताओ ये दिक्कत वास्तव में भाई उसे नहीं भाई कि खाली इसके हवा में बात करना है, मैं इसकी चेन्नी मिलना है दिक्कत है पूरे उत्तराखंड में दिक्कत है। ये उत्तराखंड में दिक्कत है क्या? अरे महसूस तो करूँ 50-500 जात फाड़े अरे जल फाड़े किसने फाड़े हैं जूते इतना भी? फाड़ दे। तो ये चाचा जी हैं। चाचा जी आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि लड़की काम नहीं करना चाहती, मैं इनसे कह रहा हूँ कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो घर का काम क्यों करेगी, वो नौकरी करेगी ना। यार हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है इस बारे में, हम क्या बोल रहे हैं। वो बदल गया, जमाना बदल गया, पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना। तो आप लड़की को पढ़ाते हो तो उसको इसलिए थोड़ी पढ़ाते हैं कोई कि चलो घर का काम करेगी, शादी होगी तो कोई मतलब जो है ना अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। वही तो मैं कह रहा हूँ। होता है जरा पढ़ाए इन बच्चों को, जरा वो करें, ये कहीं पर थोड़ा इनको 2 रोटी का गुजारा कहीं ना कहीं कर लेंगे अपना। तो अगर अनपढ़ आदमी कहाँ जाएगा, वो गाड़ी का नंबर इनको बताएंगे कहाँ जा रही है गाड़ी, कोई पता नहीं चलता। तो ये कोई इसका मतलब ये कोई समस्या नहीं है किसकी? अगर लड़की पढ़ लिख के काम कर रही है ना, नौकरी कर रही, बाहर जाना चाह रही है तो उस वजह से समस्या आ रही है थोड़ी, मतलब ब्याह ठहराने में। लेकिन वैसे देखा जाए तो वैसे समस्या नहीं है, ये प्रगति ही तो हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। लड़कियों की दिक्कत नहीं है, लड़कों की दिक्कत है। लड़के बेरोजगार हो गए हैं ज्यादा, उनकी दिक्कत है, लड़की अच्छा कमी लड़कों में है। तो चाचा पहली लास्ट सब कुछ निचोड़ क्या है, बेरोजगारी ने सब कुछ पलुआ कर रखा है। अगर बेरोजगार अगर लड़का नहीं होता
और तो चलो वो कर लेगा, लड़की भी सोच दिया करो यार अच्छी नौकरी वाला है। तो अच्छा ये बताइए आप मतलब रोजगार किसे समझते हैं आप? क्यों सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं? देखिए सरकारी नौकरी नहीं और भी रोजगार के तो कितने साधन है ना। सरकारी नौकरी कोई जरूरी नहीं है, कोई अच्छा मतलब कहीं पर उसका अपना रोजगार का धंधा। यहाँ पहाड़ में तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो भी तो रोजगारी है। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो भी रोजगारी है। हाँ वो भी रोजगार पर लेकिन अच्छी है, खाली 2-4 हजार की नौकरी में क्या करेगा, कौन करेगा शादी। अच्छा मैंने कुछ लोगों ऐसे बात की ना, बात तो चाहते हैं सरकारी है तो प्राइवेट नौकरी अच्छी है, पर लेकिन क्या है कोई ढंग की नौकरी हो ना वो। अच्छा मैंने कुछ लोगों से बात की ना, तो उनको ये भी कहना था कि जब पहले लड़कियां आसानी से मिल जाती थी तो उन केसों में कई केसों में ऐसे भी ठगी हो जाती थी, मतलब झूठ मूठ की नौकरी बता देते थे कि मेरा लड़का फौज में है या फिर इसमें है उसमें है। आजकल खोजबीन ज्यादा हो रही है। पहले क्या करते थे ना लोग बात, बोला यार शादी के लिए चलो आज यहाँ से यार इतना किलोमीटर दूर तक कहीं दूर दराज में चले जाते थे, ठग ठुक के वहाँ से शादी करके लिए आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो वो बोलते हैं यार ये ठगुआ कहाँ। अब तो इसलिए जो ब्याकर होते थे ना पहले, उन ब्याकरों की भी नौकरी बंद हो गई आजकल। ब्याकर बोले तो जो शादी वादी करवाते थे ना। हाँ ब्याकर मतलब जो शादी कराते 2-4 हजार आपसे लिए, 2-4 घर पक्ष से लिए, 2-4 बियोली पक्ष से लिए, झूठ मूठ बोल के झूठ मूठ की कहानी बनाई और शादी कर ली। तो ये भी एक कारण है कि पहले क्या होता था जिन झाड़ों में ये पंखी अंगी डाली, बुढ़े बड्ढे जो है ब्याकर बन के जाते थे दूर दूर तक है ब्याह ठहराने के लिए पर और मतलब हो जाता। आजकल तो उनको चूतिया बनाने लगे, बोला भैंस और गाय के लिए आया है यहाँ। आजकल तो क्या है अपने रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों से फोन के जरिए से इधर उधर से मतलब पता करके लोग शादी करते। तो कुल मिला के एक कारण ये भी है कि आप ठग के लोग शादी नहीं कर पा रहे, इसलिए भी थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ इससे भी बड़ी तो दोस्तों ये थी आज की परिचर्चा, आज की बातचीत। और जो बातचीत में 2-3 बातें प्रमुख रूप से निकल के आई। पहली कि हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जिस तरह से मैं बेरोजगार हूँ इसी तरह से और भी बहुत सारे लड़के बेरोजगार हैं, इस वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण वो है कि अब लड़कियाँ ज़्यादा शिक्षित हो गई हैं, मतलब अच्छी शिक्षित हो गई हैं, तो वो थोड़ा पहाड़ से बाहर निकल के अपना करियर ढूंढ रही हैं और भविष्य तलाश रही हैं। तीसरा कारण जो निकला, जो पहाड़ में लड़कियां रहना चाहती हैं वो काम नहीं करना चाहती, थोड़ा आलसी हो गई, यानी कि काम तो करना चाहती लेकिन मेहनत का काम जैसे हमारे पहले ईजा और आमा लोग कर लेते थे उतना काम वो करना नहीं चाहती, और कई लोग चाहते हैं कि वो उतना ही काम करें, तो इस वजह से जो है एक संघर्ष हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इनकी बातचीत अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ इनकी बातचीत में जो है तथ्य निकल के सामने आए होंगे। तो अगर आपको गाँव वाला यूट्यूब चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी है तो बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।